हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून सभी लोगों को, और सेशन में आपका स्वागत है। आपके चैनल यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बात करने वाले हैं साइबर अटैक की। साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, इनसे सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइबर अटैक में क्या चीजें साइबर अटैक में वेब बेस्ड हैं और क्या चीजें सिस्टम बेस्ड हैं। तो इन दोनों बातों को हम समझेंगे। साइबर अटैक क्या होता है वो हम समझेंगे। साइबर अटैक के कितने भाग, कितने टाइप्स हो सकते हैं, वो भी हम साथ साथ देख रहे होंगे। ठीक है, तो कमेंट में आपके आंसर जो है आने चाहिए। अगर किसी भी तरीके का सवाल होगा तो उसके आंसर जरूर आप कमेंट में करिएगा। ठीक, साइबर अटैक की अगर हम लोग बात करें तो साइबर अटैक में क्या क्या चीजें आपकी आ रही होंगी, देखिएगा जरा। सबसे पहले आप ये जान रहे हो, है ना, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ठीक, अब जब ये तकनीक बढ़ रही है ना, जब ये तकनीक बढ़ रही है तो उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी के, जो साइबर सुरक्षा है, वो पहले तो हमारी ज्यादा ही थी ऑब्वियसली। अब भी इसे क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्सेस में है, जो ऑपोजिट है, वो क्या है, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। बस उन्हीं साइबर क्राइम और साइबर अटैक की हम लोग बात कर रहे होंगे, तो उसी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक, ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि हम किस चीज की बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग ये लिखेंगे, है ना, यहां लिखिएगा साइबर साइबर हमले। ठीक है, साइबर हमले जो होते हैं, साइबर हमलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, साइबर हमलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब वो जो दो भाग हैं वो कौन कौन से हैं उनको समझेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से हम सारी चीजों को आगे करेंगे। ठीक, तो जो साइबर हमला होता है उसमें आपका सिस्टम तो इन्वॉल्व है, लेकिन वेब की सहायता से भी बहुत सारे क्राइम जो है हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक सिस्टम अटैक की, या फिर सिस्टम क्राइम की, या फिर सिस्टम बेस्ड अटैक। ठीक, यहां लिखेंगे सिस्टम बेस्ड अटैक। दूसरी तरफ हमारा क्या आ जाएगा, वेब बेस्ड अटैक। क्या आ जाएगा, वेब बेस्ड अटैक। अब एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी आ रही होंगी। वेब बेस्ड में क्या आता है, सिस्टम बेस्ड में क्या आता है, तो इसको देखेंगे जरा। यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां पर हम इसको ऐसे कर देंगे, वेट, इसको हम कर देंगे यहां पे इस तरह से। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपके जो साइबर अटैक में सिस्टम बेस्ड है उसमें क्या क्या आता है। इसमें हमारा आ रहा होगा सबसे पहला, यहां लिख लेंगे हम कुछ चार। सबसे पहला हम लिख लेंगे इसमें क्या, वायरस। क्या लिख लेंगे, सबसे पहला हम इसमें लिख लेंगे वायरस। ठीक है, वायरस के साथ साथ हम इसमें क्या लिख लेंगे, ठीक, वायरस के साथ साथ हम इसमें क्या लिख लेंगे, वायरस के साथ साथ हम इसमें लिख लेंगे वॉर्म्स। क्या लिख लेंगे, वॉर्म्स। ठीक है, फिर हम इसमें क्या लिख लेंगे, ट्रोजन हॉर्स। क्या लिख लेंगे, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इसमें आपके बैकडोर्स भी आ जाएंगे, बैकडोर्स, और इसमें एक आपका बॉट वाला भी आ रहा होगा, बॉट्स। अब हम अगर आते हैं इस तरफ, जिस तरफ क्या लिखा है आपका, वेब बेस्ड, है ना, तो यहां जो हम लिखेंगे देखिएगा क्या क्या होगा। सबसे पहला इंजेक्शन अटैक। अब आप सोचोगे इंजेक्शन अटैक का क्या मतलब है, मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, इंजेक्शन अटैक इसमें आ रहा होगा। ठीक है, देन वील हैव, इंजेक्शन अटैक के बाद हमारा इसमें आ जाएगा डीएनएस स्पूफिंग। डीएनएस स्पूफिंग, डीएनएस स्पूफिंग के साथ साथ इसमें आ जाएगा सेशन हाईजैकिंग, सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, और इसमें हम लिख लेंगे क्या, इसमें हम लिख लेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस। अभी फिलहाल के एटसेट्रा लगा देते हैं क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इसी की अगर हम बात करें, है ना, इसी की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी एक बार फटाफट से सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, आओ यहां पे हम बात करेंगे अब सबसे पहला जो कि हमारा क्या है ना, सबसे पहला जो हमारा क्या है, सिस्टम बेस्ड, है ना, क्या है हमारा सबसे पहला जो कि हमारा क्या है, सिस्टम बेस्ड। और हम फिर बात करेंगे सारे वेब बेस्ड की। यहां हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, आ जाओ। सिस्टम बेस्ड में सबसे पहला क्या है, वायरस, है ना,
सबसे पहला क्या है अपने पास, यहां हम लिख लेंगे सिस्टम बेस्ड। इसमें हमारा सबसे पहला जो है सिस्टम बेस्ड, इसमें क्या था हमारा वायरस। ये क्या होता है भैया, ये जो वायरस है ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ लिख लेना, ये जो वायरस है वो क्या होता है। वायरस की तरह और भी चीजें यहाँ पर आएंगी, वो क्या क्या होती है। सबसे पहला वायरस है ना, ये आपके कंप्यूटर में फाइल्स के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है। यहाँ लिखिएगा, यह है एक मालवेयर है, यह एक मालवेयर है जो कंप्यूटर की फाइल्स से स्प्रेड होता है, फाइल्स से फैलता है ये हमारा हो जाएगा क्या, वायरस। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो कि हमारा क्या है, वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि ये रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसका प्राथमिक उद्देश्य खुद की कॉपीज बनाना है, ठीक है। क्या करेगा, खुद की कॉपीज बनाएगा, ठीक है, रेप्लिका बनाएगा, ठीक है, बनाएगा। और ये भी क्या है, एक मालवेयर ही है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है कि अपनी कॉपीज बनाता जाएगा, कंप्यूटर को फुल कर देगा, फुल एकदम, ठीक। और फिर उसके बाद कंप्यूटर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आता है अपना क्या, थर्ड, जो कि क्या है, ट्रोजन हॉर्स। क्या है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, यह भी एक मालवेयर ही है। जितनी चीजें पढ़ रहे हो सब मालवेयर ही है ना, जो सिस्टम बेस में सब कुछ मालवेयर ही है आपका, ठीक। अब देखो ट्रोजन हॉर्स जो है ना, ये है ना, यहां लिखना थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। अब इसमें एक और फीचर आता है ना, कि क्या करता है, ये एप्लीकेशन नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह लगता है, पर यहां लिखिएगा, यह एप्लीकेशन सामान्य एप्लीकेशन की तरह लगता है, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन की तरह लगता है लेकिन एक मालवेयर है ना। ये चीज लिख लोगे, ये मैं आपके प्रॉपर नोट्स बनवा रही हूं, ठीक है। इन नोट्स को एक ही जगह पर रखना, फोन में रख करके इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रोजन हॉर्स। इन सबको नोट्स बनाते रहिएगा, ओके। अपने उस पर भी बना लेना और बाकी नोटबुक में बनाने के साथ साथ इसको अपने फोन में भी सेव कर लेना, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। सिस्टम बेस्ड में हमारा जो ट्रोजन हॉर्स हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे अपने बैकडोर्स। क्या लिखेंगे, फोर्थ हो जाएगा क्या, क्या लिखोगे, बैकडोर्स, ठीक। बैकडोर्स मतलब एक तरीके से ऐसा ही तो है ना, कि कोई घर बना हुआ है, उस घर में आगे वाले दरवाजे की बजाय पीछे से जो दरवाजा है वो एंटर करो, है ना। तो आप इसको कह सकते हो, यह है ट्रबल शूटिंग की सहायता से सिस्टम का एक्सेस प्राप्त करता है, ठीक है। यहां लिखोगे सिस्टम का एक्सेस प्राप्त करता है, और उससे क्या करता है, सिस्टम का एक्सेस प्राप्त करेगा, फिर सारा डेटा खींच लेगा, सारा डेटा ले लेगा, और फिर जो उसको करना भैया वो करेगा। जैसे कि रैंसमवेयर की तरह भी इसका इस्तेमाल वो लेटर ऑन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आएगी, कौन सी, बॉट्स। कौन सी आएगी बोला, बॉट्स। ये क्या, बॉट्स क्या होता है वो भी देख लो, है ना, वो भी दिमाग में रखना। वो हो जाएगी आपकी फिफ्थ पार्ट इसके अंदर का, ठीक है। चलो क्या लिख लोगे, बॉट्स। यह एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। क्या है बोला, यह एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है,
ठीक है, जो खुद ब खुद एक तरीके से कार्य कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें क्या क्या आपके उदाहरण हो सकते हैं तो वो भी लिख लो। इसका उदाहरण तो मेन है इसमें, क्योंकि क्रॉलर जो है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, क्रॉलर। ठीक है, क्रॉलर आ जाएगा, चैट रूम बॉट्स आ जाएगा, चैट रूम बॉट्स, चैट रूम बॉट्स। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। चलो एक बार फटाफट से नजर घुमाओ। हमने बोला कि जब हम सिस्टम बेस्ड की बात करेंगे तो सिस्टम बेस्ड में वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर्स और बॉट्स है। तो वायरस हमने देखा कि वायरस क्या करता है, आपकी फाइल्स को एक तरीके से फाइल्स के थ्रू ही फैल रहा है, पूरे सिस्टम में बर्बाद कर सकता है पूरे सिस्टम को। ये जितना भी है ना, आपके सिस्टम को, है ना, सिस्टम को डैमेज, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, कर सकता सही है, डैमेज डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये आपने किसमें पढ़ा अपना, सिस्टम बेस्ड अटैक। यहां से आपने पढ़ना शुरू किया वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर्स और बॉट्स। अब हम बात करेंगे किसकी, जो कि हमारा क्या है, यहां लिखिएगा, जो कि हमारा अगला है, क्या है, वेब बेस्ड। क्या है बोला, वेब बेस्ड हमारा अगला है। ठीक है, यहां हम हेडिंग बनाएंगे विद पिंक, यहां लिखेंगे हम वेब बेस्ड। क्या लिखेंगे बोला, वेब बेस्ड। अब वेब बेस्ड में क्या आता है, ठीक है, वेब बेस्ड में क्या आता है, जैसे कि सबसे पहला इसमें क्या आ रहा था, है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहला इसमें क्या आ रहा था, इंजेक्शन अटैक। क्या था, इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन अटैक। ये देखो यहां लिखना, इंजेक्शन अटैक में क्या करता है, डेटा को वेब एप्लीकेशन में इंजेक्ट करता है ना, यहां लिखना, डेटा को वेब एप्लीकेशन में, डेटा को वेब एप्लीकेशन में इंजेक्ट करता है, वेब एप्लीकेशन में इंजेक्ट करता है। ठीक है, जिसकी सहायता से, ऐसे लिखिएगा, जिसकी सहायता से एप्लीकेशन, ऐप को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट हो जाएगा तो क्या कर लेगा, डेटा को प्राप्त कर सकता है, डेटा को, जितना भी डेटा है उसको प्राप्त करने का काम कर सकता है। अब इसके ही अंदर कुछ बातें लिख लेना, ये हो जाएगा क्या आपका, इंजेक्शन अटैक। नेक्स्ट अप वी हैव इज, अगला जो है अपने पास वो है डीएनएस स्पूफिंग। सेकंड क्या है अपने पास बोला, डीएनएस स्पूफिंग। ठीक है, यहां लिखिएगा पहला, दूसरा क्या है अपना, डीएनएस स्पूफिंग। डीएनएस स्पूफिंग के अंदर क्या होता है ना, यहां लिखिएगा, यह है कंप्यूटर सुरक्षा हैकिंग है ना, क्या है ये, यह कंप्यूटर सुरक्षा हैकिंग है। मतलब कि इसको ये हैकिंग की कैटेगरी में आएगा, और ये मतलब जैसे कि जो सिक्योर सिस्टम होता है उस पे मतलब उस पे हैकिंग करने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं डीएनएस स्पूफिंग। और डीएनएस क्या है आपका, डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम, है ना, ये उसी से ही संबंधित है, डोमेन नेम से ही ये संबंधित है। ठीक है, क्या है इसमें, एक और बात लिख लेना, गलत आईपी एड्रेस देगा और ट्रैफिक को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। यहां लिखना, यह है गलत आईपी एड्रेस देकर, गलत आईपी एड्रेस देकर ट्रैफिक को, ट्रैफिक मतलब लोग, है ना, यूजर, ट्रैफिक को अटैकर की तरफ डाइवर्ट करेगा, अटैकर की तरफ डाइवर्ट करेगा। ठीक है, जिससे कि जो है अटैक के चांसेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, जिससे क्या हो, अटैक के चांसेस आपके बढ़ जाए। उसके बाद आपके डीएनएस स्पूफिंग के बाद जो चीज आती है वो आती है भैया सेशन हाईजैकिंग। क्या आती है, सेशन हाईजैकिंग। अब देखो सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई सेशन कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो भी डेटा है उसको क्या मतलब एक्सेस कर लेना, प्राप्त कर लेना अनऑथराइज तरीके से।
यहाँ तीसरा लिख लेंगे सेशन हाईजैकिंग। क्या लिखेंगे? सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सेशन हाईजैकिंग की, तो इसके अंदर क्या चीजें आ रही होती है एक बार फटाफट से देखेंगे, है ना। क्या है? ये प्रोटेक्टेड नेटवर्क पर भी अटैक कर सकता है ना। ये है प्रोटेक्टेड नेटवर्क पर अटैक कर सकता है क्या है? प्रोटेक्टेड नेटवर्क, जो भी प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, मतलब जैसे फायरवॉल लगा है इस तरह से, या फिर कोई एंटीवायरस है इस तरह से, कोई सिक्योरिटी मेजर लगा है, उन सबके होते हुए भी क्या कर सकता है? ये अटैक कर सकता है। और ये इसीलिए सेशन हाईजैकिंग में आएगा। और इसमें देखो और क्या चीजें लिख लोगे, इसमें ये भी लिख लेना कि जो वेब एप्लीकेशन जो होती है वो कुकीज क्रिएट करती है ना। यहाँ लिखिएगा वेब एप्लीकेशन कुकीज क्रिएट करती हैं, कुकीज क्रिएट करती हैं, और इन्हीं कुकीज से अटैकर सिस्टम पर अटैक करता है ना। यह कुकीज अटैकर द्वारा प्राप्त की जाती हैं, अटैकर द्वारा, क्या लिखना? अटैकर द्वारा चुराई जाती हैं, और जिसकी वजह से आपके सिस्टम पर अटैक करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आपका एक और मेजर चीज आती है, जो कि है क्या? जो कि है आपकी फोर्थ वन, विच इज फिशिंग। ठीक है, फिशिंग और डिनाइल ऑफ सर्विस इसमें मेन है। ठीक है, फिशिंग जो है, फिशिंग और डिनाइल ऑफ सर्विस, यहां लिखना फोर्थ। क्या लिखोगे? यहां लिखोगे फोर्थ। क्या है फोर्थ? फिशिंग। फिशिंग क्या है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, है ना। उसके बाद वील टॉक अबाउट, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक, फिशिंग के बाद हम लोग बात करेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? फिफ्थ पॉइंट, विच इज योर डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, चलो पहले देख लेंगे हम लोग फिशिंग। फिशिंग क्या होता है भैया? लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा, यह अटैक, यह मतलब इसमें लिखिएगा अटैकर द्वारा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करना, है ना। संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा क्या? फिशिंग। क्या हो जाएगा? फिशिंग। और यहां पर एक और चीज आएगी जो कि क्या है अपनी, जो कि क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। यहां पर लिख लेना सर्वर और नेटवर्क, है ना, रिसोर्सेस को, है ना, ऐसे लिखिएगा सर्वर और, है ना, सर्वर और नेटवर्क संसाधनों को यूजर तक ना जाने देना। ठीक है, न जाने देना, मतलब कि सारी जितनी भी सर्विसेज होंगी सब अनअवेलेबल हो जाएंगी। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब यही होता है कि वो सर्विस का जो फायदा है वो नहीं प्राप्त कर सकता जो भी यूजर है, जो भी उपयोग करता है। ठीक है, और ये क्या होता है? यह सिंगल सिस्टम और सिंगल नेटवर्क पर कार्य करता है। यह है सिंगल सिस्टम एवं सिंगल नेटवर्क, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इन सारी बातों को जो है आपको दिमाग में रखना है। जो जो चीजें हमने आज पढ़ी
वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने आज डिस्कस किया है वो सब कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हर एक पेपर में आप पूछेगा। ठीक है, अपना फीडबैक जो है कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, है ना, ये आपने कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, सेशन आपको आज का कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलेंगे हम आपसे क्लास में, और रेगुलर क्लासेस करने के लिए कंप्यूटर की आप दोपहर 2 बजे जुड़ सकते हैं। दोपहर 2 बजे आप जुड़ सकते हैं, हर रोज दोपहर 2 बजे आपकी क्लास होती है यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पे। ठीक है, तो आप वहां जुड़ सकते हैं और अपनी कंप्यूटर क्लास को करके अपनी कंप्यूटर की प्रैक्टिस को बढ़िया कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।